हमारे देश के सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़के क्या करेंगे जब हमारे देश के अंदर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ जनरल लोग ही नहीं बल्कि कर्नाटक असेंबली में भी ऐसा घटिया स्लोगन रेज किया गया। बॉलीवुड स्टार्स का तो अलग ही चलता रहता है। जब गाजा में अटैक होता है तब ऑल आइज ऑन गाजा, लेकिन जब बांग्लादेश में अटैक होता है या मुर्शिदाबाद में अटैक होता है या फिर पहलगाम में अटैक होता है तब ये गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल समझते हैं कि हमारे देश में नेशनलिज्म की इतनी जरूरत क्यों है। नमस्कार दोस्तों, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बहुत ही आसानी से वो चीज टूट जाता है। लेकिन किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत की जरूरत पड़ता है। हमारे देश में भी ठीक ऐसा ही हाल चल रहा है। कुछ लोग हमारे देश को समेट के रखना चाहता है और कुछ लोग देश को डिवाइड करना चाहते हैं। बॉर्डर्स पे हमारे देश के सैनिक अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन वहीं देश के अंदर कुछ पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए देश विरोधी नारे लगवा रहे हैं। हमारे देश का संविधान हमें बोलने का आजादी देता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हम किसके दम पर ये बोल रहे हैं। हम जिस संविधान के दम पर बोल रहे हैं वो संविधान है भारत का, लेकिन उसी संविधान के दम पर हम भारत की दुश्मनों की हम तारीफ करते हैं। आप भारत में रहते हैं, भारत के खाते हैं, भारत के पीते हैं, लेकिन जिंदाबाद पाकिस्तान का क्यों? शायद वो लोग अपनी बाप छोड़ के पड़ोसी को अपना बाप बुलाते हैं। सिर्फ जनरल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि कुछ पॉलिटिशियन भी ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा रहे हैं। जरा सोच के बोलिए, क्या ये सही है? आप आपके घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, लेकिन अगर आप पड़ोसी के नाम करें तो क्या आपके खुद के घर के लोग आपको सह पाएंगे? जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तब हम सभी खुश क्यों होते हैं? क्योंकि ये टीम इंडिया का या भारत का है, इसी वजह से ना। लेकिन उसी टीम में तो एक बिहारी भी है, एक तमिल भी है, एक पंजाबी भी है और एक मुसलमान भी है। आप टीम की खुशी में अपनी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन जब किसी और भाषा और कल्चर की फॉलो करने वाला किसी लोग को आप देखते हैं तब आप क्यों नहीं सह पाते? हम सभी तो हिंदुस्तानी ही है ना। तो दोस्तों, जब मुर्शिदाबाद में लोगों को भगाया जाता है या पहलगाम में लोगों को मारा जाता है तो वो भी हिंदुस्तानी ही है। जरा सोचिए, जिस लड़की की हाथ की मेहंदी भी ठीक तरह से नहीं गई उसका सिंदूर मिट गया, जरा सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। और जिस देश ने ये आतंकवादी हमला किया है उसी देश का जिंदाबाद का नारा लग रहा है। बॉलीवुड वालों को तो अलग ही चलता रहता है। जब गाजा में अटैक होता है तब सभी लिखते हैं ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा, लेकिन जब बांग्लादेश से हिंदुओं को निकाला जा रहा है तब कोई नहीं देखता। जब मुर्शिदाबाद में घर से बाहर निकाल दिया गया और घर में आग लगा दिया गया तब भी कोई नहीं देखता। और पहलगाम में जब सिर्फ जाति के आधार पर लोगों को मारा गया तब भी कोई नहीं देखता, लेकिन गाजा पे अटैक हो जाए तब ये लोग ऑल आइज ऑन गाजा। और देश में अगर कोई आतंकवादी हमला या अन्याय हो रहा है तो गांधी जी का 3 बंदर बन जाते हैं। आप इन लोगों को हीरोज मानते हैं, जहां पे रियल हीरोज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे ट्रेन में एक सोल्जर जाता है तब उसको सीट भी नहीं ठीक तरह से मिलता, बेचारा बाथरूम के पास सो के जाता है। मुझे इस बात से भी हैरानी है कि कुछ लोग इंडिया के मैप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे हमें एलओसी या अक्साई चीन के पार्ट को इंडिया का पार्ट नहीं दिखाया जाता है। क्या वो लोग नहीं समझते कि एलओसी या अक्साई चीन क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं है? अगर आप खुद के देश की एरियाज को भी नहीं जानते तो आप क्या सीख रहे हैं? भारत के मुसलमानों को मैनिपुलेट किया जा रहा है जाति, धर्म और कौम पे नाम पे, और भारत की जनता को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि कुछ नेताओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़े। अब तो हिंदुओं को तोड़ने का भी काम कर रहा है एक कास्ट सेंसस, मतलब कौन सी जगह पे कितना कास्ट के लोग हैं इसका एक डाटा बनाया जाएगा। कोई भी शिक्षित व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन सही को सही और गलत को गलत बोलने की साहस रखता है। पहलगाम अटैक को रिटेलिएट करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिनको लीड कर रहे थे सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह। तो देखिए दोस्तों, 2 लीडिंग पोस्ट पे 2 लड़कियां हैं और 2 अलग अलग रिलीजियन के हैं। तो असल मुद्दा यही है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या आप तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है। उस सबसे पहले हम सभी
हिंदुस्तानी है। तो दोस्तों मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप दूसरे के भड़काव में मत आइए, और ये देश हमारा है, हमारा हिंदुस्तान है, और इस देश का रक्षा और सम्मान हम लोगों को ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो के बारे में आपका राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।